हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के बारे में कि स्टॉक्स में खरीदारी करनी है या नहीं करनी है और स्टॉक में आखिर गिरावट जो इतनी हो रही कारण क्या हो सकते हैं आखिर। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है कितना, 5 रुपये 33 पैसे का, और कंपनी का हाई जो लगा 15 रुपये 90 पैसे का। ये बात है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, 574 करोड़ की ये कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी का सेल देखा जाए तो हर साल की तरह कंपनी का सेल बढ़ा है, क्योंकि कंपनी का इस बार सेल कितना था, 1375 रुपये, और पिछले बार 1288 करोड़ का था। कंपनी का सेल तो बढ़ा है और प्रॉफिट हालांकि थोड़ा सा घटा है, और यही कारण है कि कंपनी में गिरावट का। ठीक है, क्योंकि पिछला साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 346 करोड़, इस बार 333 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट तो घटा, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कारण है, एक ये कारण है कि कंपनी में भी गिरावट चल रही है, और कंपनी के पास रिजर्व्स लेकिन अच्छे हैं, तगड़े हैं। वो 853 करोड़ का, इससे पता चल रहा है कंपनी ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये आने वाले समय एक मल्टी बैगर हो सकता है। कि कंपनी के पास जो पैसे हैं रिजर्व में, वो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। कंपनी के पास कर्ज मात्र, नाम मात्र कर्ज, वो भी कितना का, 47 करोड़ का। कंपनी कभी भी चाहे तो यहाँ पे कंपनी अपने कर्ज को चुका सकती है। कंपनी का देखा जाए टोटल एसेट तो 1182 करोड़ का एसेट है, और ओवरऑल हर चीज यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात है। और कंपनी प्रमोटर्स की अच्छी होल्डिंग है 43.48। तो ओवरऑल जान लीजिए ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल से बता रहे हैं कि ये अच्छा बात है, और अच्छा है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग है, प्लस कंपनी का सेल भी ठीक ठाक हो रहा है, कंपनी का रिजर्व्स भी हैं। तो हर एक चीज अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा कम। लेकिन अगर यही नेक्स्ट क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी, तो ये स्टॉक आपको 10 रुपए तक के भाव में दिखेगी। ठीक है, तो कंपनी जो लगातार गिर रही है, तो हमें खरीदारी कहाँ करनी वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। कंपनी तो गिर रही है, ये एक मौका हो सकता है खरीदारी करने का, क्योंकि हालांकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें खरीदारी करने का मौका हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक मल्टीपल रिटर्न्स देगा। ठीक है, अगर कंपनी ये 5 रुपए के भाव में आती है, 4 रुपए से आती है, तो हमें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आपको मल्टी रिटर्न्स दे सकती है। ठीक है, कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और कभी कभी भी कंपनी वहां से बाउंस बैक कर सकती है, और यहाँ से कंपनी बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गई है। तो देख सकते हैं कंपनी पहले भी सपोर्ट यहाँ से ली है, वो भी कब ली है वो भी दिखा देते हैं हम लोग। तो कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ली है, तो मार्च में ली है। सेकेंड सपोर्ट जो ली है यहाँ से ऊपर गई है कंपनी, वहां भी 18 मार्च को आसपास ली है। ठीक है, 2 बार। फिर इसी जोन से यहाँ पे कंपनी सपोर्ट लिया है 27 मार्च को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट कब लिया गया है देख सकते हैं, मई को। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया गया उसके अगले देख सकते हैं जून में। तो कंपनी यहाँ ऑलरेडी 5 बार सपोर्ट लिया है इस जोन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 रुपए के भाव में जब भी आएगी, तब हम लोग यहाँ बाय का सोच सकते हैं, तब हमें अच्छे खासे रिजल्ट वो मिल सकते हैं। और अगर वहां पे सपोर्ट लेगा, तो कंपनी का हमें सबसे पहले टारगेट हम लोग ये सोचना है कि 6 रुपये का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड जो टारगेट होगा हमारा, वो 6 रुपये 93 पैसे का, और थर्ड टारगेट जो होगा यहाँ पे 7 रुपये 85 पैसे। ये 3 टारगेट हमें सोच के चलनी है, और जब वो सपोर्ट लेगा तब 5 रुपए के भाव में। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्रेश बायर हैं तो वेट करें 5 रुपए का जब यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और अगर आप पुराने यहाँ पे पैसे खरीद चुके हैं, आप वेट करें, आप छोड़ दे इसे, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।